नमस्कार साथियों, मैं सीताराम बाकर। स्वागत है आपका एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करेंगे सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आप सभी को पता है इस एग्जाम को पहले आईसीआर बोला जाता था। उसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी, इसके कब से आवेदन होंगे, कब इसकी परीक्षा आयोजित होगी और कब इसका रिजल्ट जारी होगा, इन तमाम चर्चाओं के बीच में आपके बीच लाइव रूबरू हुआ हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी है क्या। सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं और ये पूरे भारत के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो चाहे कॉमर्स के हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले ये परीक्षा के आवेदन करने पड़ते हैं। उसके बाद में एग्जाम देना पड़ेगा और अगर आप एग्जाम में सफल हो पाते हो तो इन यूनिवर्सिटियों में आपका सिलेक्शन होगा। मैं बात करूंगा सिर्फ और एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जिसको आईसीआर कहा जाता है, अब ये सीयूईटी के अंतर्गत ये एग्जाम होती है और इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है? तो एक संस्था एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने अभी हाल ही में 1 मार्च से फॉर्म आवेदन स्टार्ट किए। तो अब बात करेंगे इसके फॉर्म कब भरेंगे और जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है इस वीडियो को पूरी देखें ताकि इसकी पूरी डिटेल आप सभी को समझ में आ सके। सबसे पहले बात करेंगे एनटीए। अभी एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया, आपको शायद स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। देखो, यह है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसने जो सीयूईटी 2025 के लिए आवेदन प्रारंभ कर दिया गया। तो सीयूईटी के फॉर्म कब से चालू होंगे? तो देखो, ऑनलाइन सबमिट फॉर्म 1 मार्च से लेकर 22 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी है। तो सीयूईटी की तैयारी करने वाले तमाम एग्रीकल्चर के विद्यार्थी ध्यान रखिए, 1 मार्च से प्रारंभ कर दिए गए फॉर्म और लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो है 22 मार्च। अगर बात करें इसके एडमिट कार्ड की, जो आप फीस जमा करा रहे हो 500 700 जो भी आपकी फीस लग रही है, वो ऑनलाइन सबमिट करने की लास्ट डेट 23 मार्च है। और करेक्शन, अगर आप फॉर्म भरने के दौरान कोई भी आपके फॉर्म भरने के दौरान कुछ गलती रह जाती है, मतलब गलती रह गई कोई फॉर्म भरने में, नाम में, पिता के नाम में या कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी प्रकार से कोई भी करेक्शन होता है फॉर्म में, तो आप 24 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 22 मार्च, आज से प्रारंभ हो गए। और फोरम में करेक्शन की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 24 मार्च से लेकर 26 मार्च, मतलब आप 24, 25 और 26 तारीख को आपके फोरम में करेक्शन करा सकते हो। इसके अलावा बात करें एग्जाम, देखो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आप राजस्थान के हो तो ज्यादातर अधिकांश जो एग्जाम हुए हैं सीयूटी के एग्जाम लगे वो ऑनलाइन लगे, ऑनलाइन के माध्यम से लगे। और जयपुर, कोटा या उदयपुर या 3 4 जो शहर है वहीं पर आयोजित होते हैं। तो अधिकांश विद्यार्थियों का सेंटर होगा वो जयपुर होगा संभवित भी। इसके अलावा इसके प्रवेश कार्ड कब डाउनलोड होंगे? तो प्रवेश कार्ड की अभी डेट जारी नहीं की है कब आपके प्रवेश कार्ड डाउनलोड होंगे, लेकिन एग्जाम के लगभग 7 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड है जो एनटीए की वेबसाइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाएंगी। उसका वीडियो हम आपको आगे जब भी आएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, देखो एग्जामिनेशन, एग्जाम कब होगा आपका, सीयूईटी का जो एग्जाम होगा वो कब होगा? तो इसकी डेट 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में। तो ध्यान रखिए, सीयूटी का एग्जाम 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में कभी भी आयोजित हो सकता है। अभी डेट फिक्स नहीं है, हो सकता है 10 मई को भी हो जाए, 20 मई को भी हो जाए, 25 मई को भी हो जाए, लेकिन संभावित है 15 मई से लेकर 30 मई के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। टेंटेटिव डेट है क्योंकि ये एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है, पूरे इंडिया के विद्यार्थी इसमें बैठते हैं। तो कुछ स्टेट के या इसमें अदर अदर कोर्स है, कोई आर्ट्स का है, कोई कॉमर्स का है, कोई साइंस मैथ का है, कोई बायोलॉजी का है, कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है। तो डेली एग्जाम होंगे लेकिन अलग अलग डेट में होंगे। तो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, एक पेपर तो होगा बायोलॉजी केमिस्ट्री का और एक दिन एग्जाम होगा एग्रीकल्चर का। तो संभावना है, पिछले साल की बात थी, इस साल भी 2 दिन आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जहां आपका सेंटर आएगा संभावना मैं बता चुका हूं आपको, लगभग सीयूटी के जो एग्जाम होते हैं वो जयपुर, कोटा, उदयपुर में ही संभावित हो, जोधपुर में भी आ सकता है। तो लगभग संभावना जयपुर और जोधपुर ज्यादातर सेंटर रखे जाते हैं। दूसरी बात करें इसकी आंसर की, तो एग्जाम लगेगा उसके लगभग 8-10 दिन बाद में आपकी आंसर की जारी हो जाती है और लगभग 15 से 20 दिन बाद में इसका रिजल्ट जारी हो जाता है। अब ये बात तो ये बेसिक बात। अब आप बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे जेट के फॉर्म कब भरेंगे या जेट का एग्जाम कब होगा। तो देखो, जेट का जो फॉर्म है अभी 1 मार्च हुई है, लगभग 10 मार्च के लगभग आपका जो यूनिवर्सिटी SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, इस बार आपका जेट का एग्जाम आयोजित कराएगी। और एग्जाम की बात करें
तो जेट का जो एग्जाम होगा, अब देखो 8 मई से लेकर 1 जून के बीच में तो जेट का एग्जाम होना संभावित नहीं है, क्योंकि सीयूईटी ने एग्जाम डेट जारी कर दी। तो हो सकता है आपका 1 जून के बाद, मतलब जून के फर्स्ट वीक में, जून के सेकंड वीक में आपका जेट का एग्जाम भी होने की पूरी पूरी संभावना है। या फिर जो एसकेआरयू यूनिवर्सिटी है बीकानेर, वो सीयूईटी मतलब एनटीए से एक बार चर्चा करके पहले इसकी डेट डिसाइड होगी, उसके बाद में जेट की डेट डिसाइड होगी। तो हो सकता है जून लास्ट वीक में भी रख दे, जून के फर्स्ट वीक में भी रख दे, मई लास्ट वीक में भी रख दे। तो अभी जेट की एग्जाम डेट संभावना यह है, संभावित है कि 1 जून के बाद में आपका जेट का एग्जाम आयोजित होगा। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपका जाति प्रमाण पत्र, खासकर एससी और एसटी के विद्यार्थियों का पुराना जाति प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता देता हूं आपको। देखो डॉक्यूमेंट्स, एक तो चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। ये जो है जाति प्रमाण पत्र, जो ओबीसी का स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से आता है उसको चाहिए 2025 का जाति प्रमाण पत्र, नया होना चाहिए। बाकी एससी एसटी जनरल इन विद्यार्थियों का पुराना जाति प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा अगर कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपका पुराना भी चल जाएगा, चाहे आपने 2023 में बनाया हो, चाहे 2024 में बनाया हो, 2025 में बनाया हो, 2020 में, सबका चल जाएगा। तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में ध्यान रखना जो ओबीसी के नॉन क्रिमिलियर जो श्रेणी है उसमें नया चाहिए भैया, 2025 का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। एससी एसटी ओबी जनरल के विद्यार्थी पुराना भी काम चल जाएगा। इसके अलावा आपकी 10वीं की मार्कशीट, 10वीं मार्कशीट, 10वीं की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके 12वीं की मार्कशीट, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज है, बहुत से स्टूडेंट 12वीं में अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो उनके पास मार्कशीट नहीं आई। तो जो स्टूडेंट वर्तमान में अध्ययनरत है, जो मतलब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनका प्रवेश कार्ड लगेगा, प्रवेश कार्ड लगेगा उनका 12वीं का, जो बोर्ड प्रवेश कार्ड लगेगा 12वीं का, 12वीं क्लास का प्रवेश कार्ड लगेगा, मार्कशीट नहीं लगेगी। और जो पिछले साल 12वीं पास कर चुके थे उनका लगेगी 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड में जन्म तिथि ध्यान रखना, जन्म तिथि आपकी होनी चाहिए आधार कार्ड के अंदर लिखी हुई। और जन्म तिथि भी कौन सी, 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही आपके आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए। अगर आपकी आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि मैच नहीं खा रही तो आप अपने आधार कार्ड को अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर उसको आधार कार्ड को अपडेट करवा ले, क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो, पासपोर्ट साइज की फोटो जो कि नई फोटो चाहिए आपकी, और उसके नीचे डेट लिखी होनी चाहिए, फोटो के नीचे डेट लिखी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी एक चाहिए हस्ताक्षर आपके साइन चाहिए, बस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक सफेद पेज पे आप साइन कर दे और अपने नजदीकी ई मित्र पर जाकर आप जेट का भी और सीयूईटी का भी फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जेट की अपडेट आने वाली है और सीयूईटी के फॉर्मों की डेट 1 तारीख से प्रारंभ होगी, 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। ये सब के सब आप डॉक्यूमेंट ले जाकर आप ई मित्र पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को आप लाइक करें अगर अच्छा लगा आपको। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है जेट या सीयूईटी की, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा बैच चालू होगा, 29 मार्च से प्रारंभ होगा। क्रैश कोर्स 29 मार्च से प्रारंभ किया जा रहा है। और अगर ऑनलाइन के माध्यम से लेना चाहो तो आप ऑनलाइन एएसपी कोचिंग जयपुर ऐप डाउनलोड करके आप वहीं पेमेंट करके वहां पे चालू कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो डिस्प्ले पे नंबर दिए गए उन पे आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।